एक समय की बात है जब शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन में बहुत अंतर हुआ करता था। शहर की चकाचौंध और आधुनिकता के बीच एक छोटे से गांव में साधारण और शांतिपूर्ण जीवन बसर किया करता था। इसी शहरी और गांव के फर्क के बावजूद कभी कभी किस्मत ऐसे दो लोगों को मिलाती है जिसकी मुलाकात से एक अनोखी कहानी जन्म लेती है। यह कहानी राज और मोहन की है। राज शहर में रहने वाला एक लड़का था जिसका परिवार बहुत धनी था। उसके पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे और राज का जीवन हर तरह की सुविधाओं से भरा हुआ था। दूसरी ओर मोहन एक गरीब किसान था जो एक छोटे से गांव में रहता था। मोहन के पिता का गुजर बसर खेती पर निर्भर था और जीवन की हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए उन्हें कठिन मेहनत करनी पड़ती थी। राज के माता पिता ने उसे कॉलेज की छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव भेजने का निर्णय लिया ताकि वह गांव का जीवन और वहां के संस्कारों को समझ सके। बेटा, तुमने आज तक कभी भी गांव का जीवन नहीं देखा कि वहां के लोग कितने मिलनसार और अच्छे होते हैं। इसलिए इन छुट्टियों में हम तुम्हें तुम्हारे नाना नानी के घर गांव भेज रहे हैं। राज के लिए यह एक नया अनुभव था क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी गांव नहीं देखा था। जब राज गांव पहुंचा तो सबसे पहले उसकी मुलाकात मोहन से हुई। मोहन अपने खेतों में काम कर रहा था। जब उसने देखा कि एक बड़ा महंगा कार गांव के मुख्य द्वार पर आकर रुकी है, उसने कभी भी ऐसी कार नहीं देखी थी और उसकी आंखों में आश्चर्य और उत्सुकता थी। ये इतनी बड़ी और नायाब सी गाड़ी कौन सी और किसकी है? राज के नाना नानी का घर गांव के बीचों बीच था। राज जब अपने नाना नानी के घर पहुंचा तो मोहन ने उसे देखा और उसके पास जाकर उससे बातचीत की। जी, आपका हमारे गांव में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन हैं और आपको कहाँ जाना है? मेरा नाम राज है और मैं शहर से यहाँ अपने नाना नानी के घर अपनी कॉलेज की छुट्टियां बिताने और गांव के जीवन को देखने आया हूँ। मोहन का व्यवहार राज के साथ बहुत मित्रतापूर्ण और मददगार था। उसने राज का स्वागत किया और उसे गांव के बारे में बताया। शुरुआत में राज को गांव का जीवन बहुत कठिन और अजीब लगा। उसे यहाँ की सादगी और कठिनाई की आदत नहीं थी, लेकिन मोहन ने उसे हर चीज में मदद की और उसे गांव की सच्ची खूबसूरती दिखाई। मोहन ने राज को खेतों में काम करना सिखाया, पेड़ों से फल तोड़ना सिखाया और गांव के बच्चों के साथ खेलना भी सिखाया। ये सब कामों में तो मुझे पता ही नहीं था कि इतना आनंद आता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जैसे यहाँ गांव में सभी लोग सुकून और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और मिलजुल कर सब साथ रहते हैं, वैसे भी रहा जा सकता है। धीरे धीरे राज को गांव का जीवन पसंद आने लगा और वह मोहन के साथ हर जगह जाने लगा। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। राज ने मोहन से बहुत कुछ सीखा और मोहन ने राज से बहुत कुछ सीखा। दोनों ने एक दूसरे की दुनिया को समझा। एक दिन गांव में बहुत बड़ी समस्या आई। गांव के पास की नदी में बाढ़ आ गई और उसमें गांव के खेतों का बहुत नुकसान हुआ। मोहन के पिता का खेत भी इस बाढ़ में बह गया। मोहन का परिवार बहुत परेशान हो गया और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। राज ने देखा कि मोहन कितना ज्यादा परेशान है और उसने फैसला किया कि वह अपने दोस्त की मदद करेगा। उसने अपने माता पिता से बात की और उसने मोहन के परिवार की मदद के लिए उनसे कहा। राज के माता पिता ने भी उसकी मदद की और उन्होंने मोहन के परिवार को आर्थिक मदद भी दी। राज ने गांव के लोगों के साथ मिलकर काम किया और मोहन के परिवार को फिर से खड़ा करने में उसकी मदद की। उसकी मेहनत और समर्पण ने सभी को प्रेरित किया। गांव के लोग राज की तारीफ करने लगे और उसकी और मोहन की दोस्ती को सराहने लगे। इन बच्चों की दोस्ती देखकर तो हम सबको बहुत प्रसन्नता होती है। राज की मदद से मोहन का परिवार फिर से खड़ा हो गया। मोहन और राज की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत कुछ सीखा और समझा।
राज ने भी लोगों का सम्मान और विश्वास जीत लिया था। गांव के लोग अब राज को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। उन्होंने देखा कि राज और मोहन की दोस्ती कितनी सच्ची और मजबूत हो गई है। राज ने गांव के लोगों से बहुत कुछ सीखा और उनके जीवन के मूल्यों को समझा। कॉलेज की छुट्टियां खत्म होने लगी थी और राज को वापस शहर जाना था। राज और मोहन दोनों ही उदास थे, लेकिन उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा दोस्त रहेंगे और एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। मैं अगले साल फिर से गांव आऊंगा और तब तक के लिए हम एक दूसरे को पत्र लिखेंगे। राज शहर वापस आ गया था, लेकिन गांव का जीवन और मोहन की दोस्ती उसकी यादों में बसी रही थी। उसने मोहन को एक पत्र लिखा और उसकी मदद करने की कोशिश की। मोहन भी राज को पत्र लिखता रहा और उनकी दोस्ती कायम रही। समय बीतता गया और राज और मोहन की दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत हो गई। राज हर साल गांव आता था और मोहन के साथ समय बिताता। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और उनके जीवन में एक दूसरे का महत्वपूर्ण स्थान बना रहा। राज ने अपनी शिक्षा पूरी की और अपने पिता के व्यापार में शामिल हो गया। उसने अपने अनुभव और शिक्षा का उपयोग करके अपने व्यापार को और भी ज्यादा सफल बनाया। दूसरी ओर मोहन ने भी अपनी मेहनत से अपने खेतों को और भी ज्यादा उन्नत बनाया। उसने नए तरीकों का उपयोग करके अपनी खेती को और ज्यादा बेहतर किया और गांव में एक उदाहरण बन गया। राज और मोहन ने मिलकर एक नया सपना देखा। उन्होंने सोचा कि क्यों न वे गांव के लोगों की मदद करने के लिए कुछ नया करें। राज ने अपने व्यापार के माध्यम से गांव के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की और उन्हें नई नई तकनीकियों का उपयोग सिखाया। मोहन ने अपनी मेहनत और अनुभव का उपयोग करके गांव के किसानों को प्रेरित किया और उन्हें नई खेती के तरीकों के बारे में समझाया। बेटा, भगवान तुम्हारा बहुत ही भला और ऐसे ही तुम्हें हमेशा दूसरों की सहायता करने की अच्छी नियत दे। राज और मोहन की इस पहल से गांव के लोगों का जीवन ही बदल गया। किसानों की फसलें अच्छी होने लगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। गांव में खुशहाली का माहौल बन गया और सभी ने राज और मोहन की काफी ज्यादा तारीफ भी की। राज और मोहन की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता किसी भी कठिनाई और किसी भी दूरी को पार कर सकती है। उनकी कहानी ने लोगों को सिखाया कि दोस्ती में धन दौलत का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि सच्चे दिल और समर्पण से ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। गांव और शहर के इस अनोखे मेल ने यह दिखाया कि जब दो सच्चे दोस्त मिलते हैं तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनकी दोस्ती की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई और लोगों के दिलों में बस गई। और इस प्रकार राज और मोहन की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। उनकी कहानी ने सभी को यह सिखाया कि जब दिल सच्चे होते हैं और मित्रता में विश्वास होता है तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जीवन को सफल बनाया और उनकी दोस्ती की कहानी हमेशा हमेशा के लिए प्रेरणा बनकर लोगों के दिलों में बस गई। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।